मोदी जी राजस्थान पहुंचते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि गरीबों का जो युवा है उनके 5 साल गहलोत सरकार ने बर्बाद कर दिए। क्या लगता है आपको 5 साल और 9 साल? ये जो सवाल जो उन्होंने किया है, ये सवाल किस लिए हो रहा है ये आपको भी समझना चाहिए कि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि ये जो विपक्ष वाले जो है एकजुट होकर ये 100% मोदी जी की कुर्सी को खाली करवा के ही रहेंगे। अब मोदी जी कभी भी इस कुर्सी पे इतने साल, जैसे कि वो दुनिया ने उनको बहुत कुछ आसमान पे बिठाया है, लेकिन वो आसमान में भी टिकने के लायक नहीं है। मोदी जी जो है देश के लिए करते कुछ है, लोगों को बहकाते कुछ और हैं, और करने के लिए पार्टी को दूसरे पार्टी के लिए दूसरे पार्टी का जो है बैलेंस डावाडोल कर लेते सोचने का। और वो करते ये है कि वो जो दिखने के लिए खुद अपने ही रोटी पे घी चुपड़ने वाली बात करते हैं। आज उनको पास वो 5 साल में उन्होंने क्या किया युवाओं के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के किसी भी युवाओं को पूछा जाए तुम्हारे लिए क्या किया, तो दिल्ली का युवा तो वैसे को वैसे बेरोजगार है, रोजगारी ना तो हटी है ना हटने वाली है। बस ये क्वेश्चन सिर्फ एक इलेक्शन तक होगा। ये इलेक्शन हो जाएगा, मोदी जी अपने पार्लियामेंट में अपनी जहाज में बैठ के इस देश से उस देश में सफ़र करेंगे, वहाँ से यहाँ करेंगे। देश के लिए उनका करने, देश के लिए उनको ध्यान देने का कोई उनके पास में टाइम नहीं है, और वो देखना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरी कुर्सी सही सलामत है, देशवासियों के लिए थोड़ा सा उनके लिए अगर वो कुछ भी दे दिया जाए, यानी कि इम्प्रेस किया जाए, तो वो उसी में खुश है। 2 आदमी खुश है तो वो 10 आदमी को खुश करने की कोशिश करते। वो समझते हैं कि ये देश की जनता एक ऐसे लट्टू की तरह जिसको मैं जिस तरह घुमाऊं वो वैसे घूम जाती है। वो जनता के लिए उनको जो है कोई जो प्लानिंग बनाते हैं, वो प्लानिंग सिर्फ गरीबों के नाम से शुरू होती है और अमीरों तक उसका फायदा पहुंच जाता है। वादे क्या पूरे हुए हैं मोदी सरकार? वादे देखो, हमने तो उनके लिए रोटी टमाटर के लिए तो नहीं लाए थे, सरकार को ना लाएंगे कभी भी, मैं तो नहीं लाऊंगा जिंदगी। आज मेरी 40 साल की एज होने जा रही है, 20 साल मैंने बड़ी गरीबी में काटा है, मेरे कंधों पे मेरे पूरे परिवार का बोझ रहा है, और मैंने जो जितने बुरे दिन देखे हैं वो इन 20 सालों में देखे हैं। उसके बाद जब मैं अपने पैरों पे आया तो मेरा परिवार भी और सब कुछ बेटर हुआ, क्योंकि मैंने अपने लिए सरकारों ने मेरे को कुछ नहीं दिया, सरकार की कोई योजना खास मेरे काम नहीं आई, लेकिन मेरे को खुशी इस बात है कि मेरी जो अब स्थिति है गवर्नमेंट की वो बहुत पावरफुल है, जो विदेशी नीति है वो भी बहुत पावरफुल है, और बड़े बड़े जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब एक बार बुलावे में फिर आ रहे हैं। वो अमेरिका की दूसरी बार, पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार आ जाए, एक बार अपने समय काल में एक बार आ गया हो तो आ गया हो, अब दोबारा फिर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो भी आ रहा है किम जोन राम मंदिर के उद्घाटन में। कैसा चल रहा है काम मैडम? देखो जिसके हिसाब से है ना, सही जैसे भैया ने बोला है ना कि सरकार कर रही है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सुबह ये लड़ती है, शाम को इकट्ठी होती है, एक ही साथ में खाना खाती है। ये आपको ही पता है। मेरी 1 मिनट मेरी आपको वही बता रहा हूँ, एक ही साथ में खाना खाएगी, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने बोल दिया, अभी यूपी का लड़का था, कल उसका अपना वीडियो भी वायरल हुआ है, उसने ये बोला है, कह रहा मैं योगी से खुश हूँ कि वो मंदिर बना रहे हैं, हिंदुओं का काम कर रहे हैं, ठीक है, धर्म का काम कर रहे हैं, कह रहे मगर हमें मंदिर से खाना तो नहीं मिल रहा। सही बात मानते हो ना मंदिर से खाना मिल रहा है ना मंदिर से रोजगार मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप मंदिर भी बनाओ। और हाँ जी, दूसरी पार्टी से जाकर पूछा, तुमने तो कह दिया कौन सी दूसरी पार्टी में, तो और भी तो पार्टियां। अच्छा बताओ, आपने एक बात कही कि मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ जी, आपके बात का जवाब दूंगा। आप बोलिए। इनका क्वेश्चन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा इनको। नहीं, आप अपनी बात, मैंने आपसे पता है चक्कर, मेरी बात सुनो, असल में मेरी बात सुनो, देखो जी मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए, देखो बीच में कौन बोलेगा सुन लो, जैसे मैं हूँ, देखो जो कांग्रेस का होगा ना सुन लो, उसको बीजेपी की बात बुरी लगेगी, और जो बीजेपी का होगा उसको एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट, देखो जो बीजेपी का होगा उसको कांग्रेस की बात बुरी लगेगी, ठीक है। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मैंने प्लस 2 कर रखी है, 3 बार मैंने एग्जाम दिया है, 3 बार मैंने, ठीक है, और तीनों बार किस बात में रुका हूँ? इसी बात पे, कांग्रेस के टाइम पे भी रिश्वत में और बीजेपी के टाइम पे भी। दिल्ली में मेरी रहायश है रोहिणी के अंदर, तीनों बार मैं यहाँ रुकूँ। अब की बार जो आम पार्टी का है,
ठीक है, मेरे पास कहते हो फिर कल फिर ये मिलो, ठीक है। 20,000 में मैडम ऑलरेडी किस चीज़ में रिश्वत मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे भाई साहब आए ये ला दो वो ला दो दिए, एक 50 रुपए का फार्म के मैंने 1000 रुपए दिए हैं, ठीक है ना। 9 साल में कुछ लगा है, बदलाव हुआ है? क्या आप बताओ ना क्या बदलाव हुआ है? तो आपसे कोई बदलाव नहीं हुआ जी, बदलाव सिर्फ इन्हीं के लिए हुए हैं और किसी जनता के लिए कोई बदलाव नहीं है। क्या कह रहे सर? आम आदमी के लिए कोई भी बदलाव नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं कोई हुआ, काम नहीं हुआ 9 साल? कोई काम नहीं हुआ आम आदमी के लिए। आम आदमी ट्रैफिक में फंसी हुई है, बाहर निकलने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर ही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहाँ पे? मंदिर बन रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। यूपी की बात हो रही है, हमें दिल्ली की बात हो रही है। यूपी में तो मैडम बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, नहीं मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, चुनाव देश का है। अच्छा, देश में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ, तो कहाँ नहीं हुआ था फिर? दिल्ली में नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली में नहीं हुआ। अच्छा, देश में हुआ है। देश क्या में हुआ है? देश में बहुत कुछ हुआ है जी। क्या हुआ है? सड़कें अच्छी बन गई हैं, अच्छा, गैस की व्यवस्था अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है। पहले बिजली नहीं आती थी, अभी गैस 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, अब कुछ नहीं है। हाँ, गैस गोदाम जाइए, सिलेंडर मिलता है, घर पे आता है। हाँ। अब टाइम का काम नहीं है। महंगा नहीं है सिलेंडर? महंगाई है पर सुविधाएं तो मिल रही हैं। महंगाई तो है, जब 2013 के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करो तो अभी रेट सभी चीज में महंगाई है। आप गैस को क्यों देखो, हर चीज में महंगाई है। तो कोई महंगाई कम कैसे होगी? आज भी 1200 का है। महंगाई लग रही है लेकिन महंगाई नहीं भी लग रही है। एक सेकंड, मैडम बजट के हिसाब से है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये, सुन लो, अगर आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये है ना, आपका महंगाई नहीं लगेगी। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये, मुझे महंगाई लगेगी, सीधी सी बात है। कहते 10-12 हज़ार का रोजगार मिल रहा है, लोग करना नहीं चाहते। मैडम देखो, जिनको मिल रहा है सुन लो, और वो छोड़ रहे हैं, उनको बेवकूफ़ी है, ठीक है। और जिनको नहीं मिल रहा वो तो मैडम बोलेंगे कि हमें नहीं मिल रहा। पहले ये बताओ, पैसा आता किसको अच्छा लगता है? ये अंकल जी है, अंकल जी को अगर घर बैठे 50,000 इनकम हो तो ये छोड़ेंगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा। इनकम किसको आती अच्छी लगती है? हाँ, जिसको नहीं ना आएगी वो तो बोलेगा भैया मुझे तो नहीं आ रही। भाई साहब आपने अभी एक बोला कि मैं +2 हूँ, ठीक है, मैं 79 का BA हूँ और मैं आज तक नौकरी के पीछे नहीं गया, अपने काम की तरफ गया। जब 79 में थे आप, अपनी ईमानदारी से बताना आप, ठीक है, तब आपने किसको वोट डाली थी? अपनी ईमानदारी से बताना। कांग्रेस को। आप किसको डालते हो? भाजपा को। वो क्यों? उसका कारण क्या? क्यों बदलाव आए हैं? यानी कि एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, 1975 का जो हाल मैंने देखा, मैं 19 साल का था, ठीक है सर, ठीक है, और मेरे को उठा के बिना किसी कारण दुकान के बाहर बैठा था, अपराध क्या था, रंगीन शर्ट पहनी हुई थी, उठा के जेल में डाल दिया। इमरजेंसी है जी, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी है। ये क्या तरीका हुआ था? तब लोकतंत्र खतरे में था या आज लोकतंत्र खतरे में? सर एक सर इमरजेंसी लाने वाले कौन है ये बताओ ना, इमरजेंसी लाने वाले कौन है? कौन? भैया एक मिनट बताओ, ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती। एक मिनट रुक जा। 84 में इंदिरा गांधी, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, जब 84 में, या तो फिर बोल लेने दे या फिर बीचों टोक मत। चलो पहले आप बोल लो, ठीक है ना। मेरी सुनना भाई साहब, 1975 में जो हालत इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है सर, किस लिए की थी? क्योंकि उसका चुनाव रद्द हो गया था। फिर भी उसको राहत मिली थी कि 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रह सकती हो मगर कोई फैसला नहीं ले पाओगे।